अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज का हमारा टॉपिक है कि डायबिटीज़ क्या होती है, शुगर क्या होती है और जो है ये किन लोगों को ज़्यादा होने के चांसेस हैं और ये हमारे जिस्म में जो है वो कौन सा हार्मोन जो है वो शुगर को कंट्रोल करता है और इसके अलावा नॉर्मल शुगर कितनी होती है और अगर आपको शुगर का मसला हो चुका है या आपको अभी स्टार्टिंग है तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डायबिटीज़ क्या चीज़ होती है। डायबिटीज़ होती है जब हमारे ब्लड में शुगर की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाए और हमारी बॉडी उसको मैनेज ना कर सके, मेटाबोलाइज ना कर सके, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि डायबिटीज़ या डायबिटिक पेशेंट। अब ये हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है टाइप 1 और एक होती है टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ वो डायबिटीज़ होती है जो कि जेनेटिकली चल रही होती है, मतलब विरासत में आ रही होती है। और जो टाइप 2 होती है वो हमारे पास होती है हमारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, स्ट्रेस, खाना पीना, रूटीन, इन सब चीज़ों की वजह से जो है वो हमें इसका सामना करना पड़ सकता है। अब हम देख लेते हैं कि हमारी नॉर्मल शुगर कितनी हो सकती है एक अडल्ट के अंदर। हमारे पास अगर हम देखें तो 80 टू 110 के दरमियान दरमियान में अगर हमारे पास शुगर आ रही है तो हम उसे कहेंगे कि ये नॉर्मल शुगर है। अगर इससे पीछे जाते हैं तो इसका मतलब है कि शुगर जो है वो लो रहती है। और अगर 110 या 120 या 150 से आगे ज़्यादा आगे जाती है तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो है वो पेशेंट अब डायबिटिक या प्री डायबिटिक जो है वो प्रॉब्लम में स्टार्ट हो चुकी है उसके अंदर। अब हम देख लेते हैं कि इसको जो है वो हम डायग्नोज कैसे करेंगे। इसके कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा फास्टिंग में टेस्ट करवा लें और रैंडम में। फास्टिंग में क्या टेस्ट होता है कि आपने 10 से 12 घंटे जो है वो कुछ भी खाना पीना नहीं होता। तो उसके लिए सबसे अच्छा टाइम होता है मॉर्निंग का, नाश्ते से पहले। आप रात को सोए होते हैं, कुछ खा पी नहीं रहे होते, सुबह उठ के जो है वो आप अपना टेस्ट करवा लें। अगर आपकी जो शुगर की अमाउंट है वो 110 से पीछे पीछे आ जाती है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो ठीक है पेशेंट, मतलब इनको डायबिटीज़ नहीं है। लेकिन अगर जो है वो आप यही टेस्ट रैंडम में करवाते हैं, और रैंडम में क्या होता है कि आप कुछ खा पी रहे हैं, सब कुछ खा पी रहे हैं और आप हाँ तकरीबन घंटे या 2 घंटे का वक्फा लेते हैं और उसके बाद आप अपना टेस्ट करवाएं और अगर आपकी जो शुगर जो अमाउंट आई है आपके टेस्ट के अंदर वो 200 150 से ज़्यादा या 200 के करीब करीब आ रही है तो हम कहेंगे कि और आपको कुछ सिम्टम्स भी शो हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये पेशेंट जो है वो प्री डायबिटिक है और इसको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत जल्द हैं। ठीक हो गया। तो अब हम देख लेते हैं कि इसकी अलामात क्या हैं, आखिर हमें कैसे पता चलता है कि शुगर हो गई है। इसके कुछ अलामात हैं, वो अलामात हमारे पास क्या क्या होती हैं। आपको जो है वो बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा भूख महसूस होती है, कमज़ोरी महसूस हो सकती है। इसके अलावा आपको यूरिनेशन, आपको बार बार यूरिन फील होगा। इसके अलावा जो है वो आपको पसीना वगैरह आ सकता है या इस तरह के कुछ मामला आपके साथ हो सकते हैं। आपके दिल की धड़कनें भी बढ़ सकती हैं कुछ सिचुएशंस में। तो ये कुछ मोटी मोटी सी अलामात हैं। इसके अलावा जो शुगर के मरीज़ होते हैं ना, उनको अपने पाँव का, अपने हाथों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और ख़ास तौर पे अगर आप शुगर के मतलब पेशेंट हैं या आपको होने के चांसेस हैं, आपके टेस्ट में शुगर की अमाउंट अच्छी खासी आ रही है, तो आप कोशिश करें कि जो नुकीली चीज़ें हैं या ऐसी चीज़ें जिनसे आपको कट लग सके या शूज़ जो है वो आप सही वाले पहने ताकि जो है वो आपके पाँव पे या हाथों पे कहीं पे भी बॉडी पे ज़ख्म ना हो। क्योंकि जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनका ज़ख्म भरना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। उनका ज़ख्म ख़राब हो जाए तो उस हिस्से को हमें काटना भी पड़ सकता है। तो ये शुगर के कुछ मामलात हैं, पेचीदगियाँ हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। सबसे बेस्ट चीज़ जो है ना वो शुगर को मैनेज करने के लिए वो है अपना लाइफस्टाइल। अगर हम अपना लाइफस्टाइल मैनेज कर लें तो हम शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से बच सकते हैं और हमें दवाइयाँ भी नहीं खानी पड़ती। तो सबसे मेन जो है वो आपने अपने खाने पीने का ख्याल रखना है, अपनी जो है वो नींद का ख्याल रखना है, स्ट्रेस नहीं लेना पहली बात। दूसरा जो है वो खाने में अब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मतलब रोटी, चावल और जो मीठा है, इन तीनों चीज़ों से थोड़ा सा परहेज कर लेना है। आपने अपनी रूटीन, अपना डाइट चार्ट जो है वो बनवा लेना है किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से। इसके अलावा आप खुद भी मैनेज कर सकते हैं। आप अगर दो दो तीन तीन रोटियां खाते हैं तो आप एक रोटी कर दें, या आप कोशिश करें ब्राउन आटे की रोटी खाएं या फिर जौ के आटे की रोटी खा लें या जौ को और गंदम को मिला के खा लें। तो इस तरह की कुछ सिनेरियोज या सिचुएशंस हैं जिसको आप मैनेज करके अपनी शुगर को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अब शुगर आपको इस कंडीशन में पता चली है कि आपकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो उसके लिए आप अपने करीबी डॉक्टर से लाजमी उनसे बातचीत करें, उनसे रब्ता करें। वही आपको आपके हिसाब से मेडिकेशंस जो हैं वो प्रेस्क्राइब करेंगे। देन आप जो है वो मेडिकेशंस लें। कभी भी सेल्फ मेडिकेट जो है वो ना करें, मतलब सेल्फ आप कोई भी मेडिसिन उठाएं और ना खाएं।
डॉक्टर आपकी सिचुएशन के हिसाब से ही आपको दवाई देता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।